Hello everyone, welcome back to all of you on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 4th of class 9th NCERT Science, and today's our topic is Rutherford model of an atom. तो रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल दिया वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. इससे पहले जे थॉमसन का मॉडल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है. सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक. अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये इनका पूरा नाम था, वॉज इंटरेस्टेड इन नोविंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज विद इन एन एटम. तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर कैसे अरेंज होते हैं. रदरफोर्ड डिज़ाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी इसके लिए डिज़ाइन किया. इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल. तो जो अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो उन्होंने क्या किया, उनको फोल्ड करवाया एक थिन गोल्ड फॉइल पर, यानी कि गोल्ड की, सोने की पतली सी जो पत्ती होती है उस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया, स्ट्राइक किया. ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल. अब गोल्ड फॉइल के पीछे का राज क्या था? बिकॉज ही वॉन्टेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल. क्योंकि जो गोल्ड है उसको हम बहुत ही थिन लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उन्होंने क्या किया, इतनी पतली सी लेयर बनाई जो कि गोल्ड की ही बन सकती थी. दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक. और ये इतनी थिक थी कि इसमें लगभग 1000 एटम्स जो है उसकी लेयर बन सकती थी. देन अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस. यानी कि जो हीलियम आयंस हैं वो उन्होंने, अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम आयंस ही होते हैं, तो उन्होंने वो लिए. सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, हालांकि उनका जो मास है वो 4u होता है. द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. उनकी कुछ ना कुछ एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी उनके पास थी. इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटोमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स. हालांकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो जो गोल्ड एटम के अंदर सब एटोमिक पार्टिकल्स हैं उसके द्वारा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे. सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, ही डिडंट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन. क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा हैवियर होते हैं प्रोटॉन से, तो उन्होंने जो है ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी लार्ज डिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पर उनको देखने को मिलेगी. तो ये कुछ उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये गोल्ड की जो फॉइल है या गोल्ड के जो एटम्स हैं वो यहाँ पर कुछ अरेंज हो रखे हैं, और उन्होंने यहाँ पर अल्फा पार्टिकल को जो है स्कैटर करवाया. तो स्कैटरिंग करवाने के बाद जो है रिजल्ट हम देखते हैं. बोथ बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. तो जो रिजल्ट था वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड. तो कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से की. द फर्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ द अल्फा फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल. कुछ पार्टिकल्स, बहुत सारे, कुछ नहीं बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्ट्रेट बिना डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट जो है पास हो गए. बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल जो है स्ट्रेट पास हो गए. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स. कुछ अल्फा पार्टिकल जो है फॉइल ने डिफ्लेक्ट उनको कर दिया बहुत ही स्मॉल एंगल से. तो यहाँ पर कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो स्मॉल एंगल से वो है जो है डिफ्लेक्ट हो गए. एंड देन क्या हुआ, सरप्राइजिंगली, और कुछ सरप्राइजिंगली कुछ ऐसा हुआ कि 1 आउट ऑफ एवरी 12,000, 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो अपीयर्स टू रीबाउंड. जो क्या हुआ, वो ऐसा नजर आया कि वो वापस स्ट्राइक करके वो वापस से अपने उसी बात पे आ रहा है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने क्या बोला इस एक्सपेरिमेंट को लेकर. दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15-inch सेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू. तो उन्होंने कुछ इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि अगर आपके पास 15 इंच का गोला है, जो तोप का गोला होता है, और उसको आप क्या करो, उसको एक टिश्यू पेपर से आप स्ट्राइक करो और वो कुछ इस तरीके का रिजल्ट दे कि वो वापस से आए, हिट होके
और वापस से आपको ही नुकसान पहुंचा दे। तो कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पर इस पार्टिकल के साथ हुआ। अल्फा पार्टिकल जो है उस पार्ट से टकराया और वापस से वो क्या हुआ, टकराने के बाद वापस से उसी पाथ पे वो रीबाउंड होता हुआ अपीयर्स हुआ। लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्टिविटी को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ वॉल विद हिज आइज क्लोज्ड। तो आप एक बच्चे को उसकी आंखें बंद करके उसको एक दीवार के सामने खड़ा कर दो। लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम ए डिस्टेंस। उसको अब ये बोलो कि वो कुछ डिस्टेंस से, थोड़ी सी दूरी से वो क्या करे, स्टोन्स को फेंके, वॉल पर, दीवार पर पत्थरों को फेंके। ही विल हियर अ साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक्स द वॉल। तो जैसे ही वो हर पत्थर को दीवार पर फेंकता है, दीवार के साथ वो स्ट्राइक होता है पत्थर, तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। इफ़ ही रिपीट्स देन 10 टाइम्स ही विल हियर द साउंड 10 टाइम्स। अगर वो 10 बार पत्थर को फेंकता है तो 10 बार उसको आवाज़ें भी सुनेगी। बट इफ़ अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वर टू थ्रो स्टोन्स एट ए barbed wire fence, most of the stones would not hit the fencing and no sound would be heard। तो अगर आप किसी बच्चे को ये बोलो कि वो आंखें बंद करके किसी दीवार पर, जो है किसी दीवार पर जहाँ पर क्या हो, वायर को फेंस किया हुआ हो, जो तार है या वायर है वो लगाई हुई हो, और वो आंखें बंद करके स्टोन्स को, पत्थर को फेंके, तो हो सकता है कि उस बच्चे को जो है वो पत्थर उस चार दीवारी तक भी ना जाए और उसको कोई आवाज़ भी ना सुने। तो ये क्यों हो सकता है? दिस इज़ बिकॉज देर आर लोड्स ऑफ गैप इन द फेंस। क्योंकि जो चार दीवारी है या जो फेंसिंग वहाँ पर की हुई है, तार वहाँ पर लगाई हुई है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप है और हो सकता है कि जो स्टोन्स हैं वो उनमें से पास कर जाए और नीचे गिर जाए। Following a similar reasoning, Rutherford concluded from the alpha particle scattering experiment। तो उन्होंने इन्हीं कुछ रीजनिंग को, इन्हीं कुछ लॉजिक्स को फॉलो किया और कुछ अपने जो एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन थे वो उन्होंने दिए। तो देखते हैं उनके कुछ कंक्लूजन। फर्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। उन्होंने कहा कि जो बहुत सारा स्पेस एटम के अंदर ऐसा है जो खाली है बिकॉज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन। देन वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटल स्पेस। तो बहुत सारे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, जो है वो प्रोटॉन के साथ स्ट्राइक होगा, तो प्रोटॉन के स्ट्राइक होने के कारण वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, और इसका मतलब क्या था कि पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम जगह पे है, तभी तो डिफ्लेक्शन हुआ। उसके बाद अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180। बहुत कम पार्टिकल थे, जो 12,000 में से एक, जो अपने पाथ को उन्होंने रीबाउंड किया, वापस से उसी पाथ पर आए, इंडिकेटिंग दैट उसका, इससे क्या इंडिकेशन हुआ कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसनट्रेटेड। क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इसको पार नहीं करने देगा, गोल्ड फॉइल को वो अल्फा पार्टिकल जो है पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है और पूरे गोल्ड एटम का मास यहाँ पर क्या है, कंसनट्रेटेड है इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। फ्रॉम द डेटा he also calculated that the radius of nucleus is about 10 raised to 5 times less than the radius of atom। यानी कि अगर हम पूरे रेडियस की कंपैरिजन करें, तो जो पूरे एटम की जो रेडियस है वो 10⁵ टाइम्स ज़्यादा है देन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज सो मच स्मॉल, और वहाँ पर ही सारा पॉजिटिव चार्ज और जो सारा मास है एटम का वो कंसनट्रेटेड है। इसका मतलब सारा का सारा जो अदर पार्ट है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ऑन द बेसिस ऑफ
हिज एक्सपेरिमेंट्स रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। तो उन्होंने कुछ अपना एटम का मॉडल दिया और उन्होंने क्या इससे कंक्लूड किया, विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट वन इज देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि सेंटर के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज जो है बॉडी है जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। और सारा का सारा मास ऑलमोस्ट इस न्यूक्लियस के अंदर ही रिसाइड करता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियर के अराउंड जो है सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत ज़्यादा कम है, 10⁵ टाइम्स। तो इसकी रेडियस ही न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो 10⁵ टाइम्स लेस है देन दैट ऑफ रेडियस ऑफ द एटम। अब इसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी थी। तो फर्स्ट लिमिटेशंस इज दैट द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहे होते हैं, तो रिवॉल्यूशन वो कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या था कि एटम जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्यूशन करेंगे और रिवॉल्यूशन करने के साथ साथ उनकी जो एनर्जी है वो जो है वो स्पीड उनकी डिक्रीज होती जाएगी और स्पीड डिक्रीज होने के साथ साथ वो कहाँ पर फॉल कर जाएंगे, एटम के अंदर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अंडरगो एक्सेलरेशन। तो अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन करता है तो वो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन उसका होगा। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, और उनमें से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन के अंदर से। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी, एनर्जी उनकी लूज होती रहेगी और एनर्जी लूज होने के कारण यहाँ से चला हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लूज करेगा और फाइनली वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। इफ़ दिस वर सो, अगर ऐसा होता द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। तो एटम तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता। एंड हैंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। और मैटर भी स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता। जैसे कि हम जानते हैं कि मेटल की तो स्टेबल फॉर्म होती है, लेकिन हमें पता है कि जो एटम है वो क्वाइट स्टेबल होता है। लेकिन जो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि एटम्स के अराउंड जो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहे होते हैं। तो इनकी यही बात जो थी वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे जो है स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, तो वो यहाँ पर जो है प्रूव करते हैं नेल्स बोहर। तो इन्होंने भी अपना कुछ मॉडल दिया जिससे जो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट्स के रिवोल्यूशन की जो पूरी स्टोरी है वो इन्होंने सामने रखी कि कुछ ऐसे जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और वो अपनी एनर्जी भी लूज़ नहीं करते हैं। तो ये हम देखेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक